बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किए थे 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे एमसीक्यूज बेस। और आज हम पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो क्लर्क का पेपर होता है उसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है उसके अंदर भी एमसीक्यूज होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का एब्रीवेशन है, किस चीज़ का एब्रीवेशन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच की कम्बिनेशन इज़ यूज टू कॉपी टेक्स्ट। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कंट्रोल सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है? ए ऑप्शन हमारे पास है, टू मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सिक्योर ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग को सिक्योर करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है HTTPS। इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज़ द फिल्म एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो बी ऑप्शन है, XLSX। इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? तो उसे हम कहते हैं रूटर। इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। GUI जो होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। और इसको हम इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव अ फाइल। फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो हम कंट्रोल S प्रेस करते हैं और हमारी कोई भी फाइल होती है वो क्या होती है, सेव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनरल साइंस के हवाले से पोर्शन से। तो इसका है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। केमिकल फार्मूला वाटर का जो है वो H2O है। और ये आपने FSC और मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। और इसके अलावा कभी कभी इंसान के जहन से ये उतर जाता है। इसके अलावा जो केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो I2SO4 है। और इसे केमिकल का बादशाह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच प्लेनेट इज़ नोन एज द रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट के नाम से कौन सा प्लेनेट माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, इसको हम मार्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। अर्थ क्लाइमेट सिस्टम के लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी हम सन से गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच गैस इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन रेस्पायरेशन। ह्यूमन रेस्पायरेशन के लिए जो गैस लाजमी होती है उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है। और हम अपने सांस के ज़रिए जो हवा अंदर लेते हैं उन्हें हम इनहेलेशन कहते हैं। जो हम बाहर खारिज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उसे हम एक्सलेशन कहते हैं। तो इसके हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है उर्दू के अंदर, मतलब हवा को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो अम्पेयर होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिटर्न के रिलेटेड क्वेश्चन होता है। कंप्यूटर पोर्शन से 15 नंबर का पेपर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने पास्ट पेपर से उठाए हैं क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल्स। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर रेफर्स टू द फिज़िकल कंपोनेंट, यानी कि ऐसा फिज़िकल
कंपोनेंट जिसको हम छू सकते हैं, हमारे हाथ से हम उसे छू सकते हैं, सच एज CPU, मॉनिटर एंड कीबोर्ड। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम हाथ के ज़रिए छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर रेफर टू द प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ऑन हार्डवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है ये हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, और ये प्रोग्राम्स होता है जो कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो कि डिफरेंट पेजेस को चलाता है, वेबसाइट को चलाता है। तो इसकी जो एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो होती हैं इसके अंदर, गूगल क्रोम होता है। हार्डवेयर इज़ अ टेंजिबल व्हाइल सॉफ्टवेयर इज़ इंटेंजिबल। इसके अलावा जब आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या वान और लैन के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको हमने थोड़ा सा कंपैरिजन भी इसका कर देना है। जिस तरीके से ये कह रहा है कि टेंजिबल होता है, इसको हम छू सकते हैं हार्डवेयर को, जबकि सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम छू नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट इज़ द रूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका क्या रूल होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस इनेबलिंग द एप्लीकेशन टू रन। ये कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती है उसको रन करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इट हैंडल्स टास्क लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड फाइल मैनेजमेंट। इसकी एग्जांपल जो हमारे पास हैं वो विंडो है, लिनक्स है और मैक्रो OS है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसकी एप्लीकेशन स्प्रेडशीट क्या है, इसके फंक्शन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यूज फॉर डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इस्तेमाल होती है, एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है एंड विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इट अलाउ द यूज़र, ये जो यूज़र होते हैं, इस्तेमाल करने वाले होते हैं, टू परफॉर्म द कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, चार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड मैनेज द लार्ज डाटा सेट थ्रू फीचर लाइक सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड पिवट टेबल्स के ज़रिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम दो मेमोरीज हैं जिनका उसने डिफरेंस पूछा है आपस में। तो रैम जो होता है इसको हम बेसिकली कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज़ वोलेटाइल मेमोरी। इसका दूसरा नाम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी। इसका दूसरा नाम है यूज फॉर टेम्परेरी शॉर्टेज स्टोरेज ऑफ डाटा, एक्टिवली यूज बाय CPU। इट लॉसेस डाटा व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। रोम जो होती है इसको हम कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी, इज नॉन वोलेटाइल, स्टोरिंग परमानेंट इंस्ट्रक्शन लाइक बायोस विच रिमेन इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। इसका जो डाटा होता है तब तक महफूज रहता है जब तक, मतलब अगर कंप्यूटर को बंद भी कर दिया जाए तो इसका डाटा महफूज रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक्सप्लेन द क्लाउड कंप्यूटिंग विद एग्जाम्पल। Cloud computing refer to the delivering the computing services, storage, processing and software over the internet. User access resources on remote services instead of local machines. An example is Google Drive, which allow the user to store and access the files online. तो इसके अलावा एक आपका इंग्लिश में ऐसे होता है जिसको आपने सॉल्व करना होता है। यहाँ पर तो मैंने बहुत सी डाटा इसके अंदर शामिल कर दिया है, तो वहाँ पर आपने सेंटेंसेस फॉर्म में लिखना होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक ऐसे दिया गया, डेमोक्रेसी एज एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो आपने डेमोक्रेसी की जो यहाँ पे डेफिनेशन है उसको डिस्क्राइब करना है। लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ, डेमोक्रेसी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स डेमोस। डेमोस का मतलब ग्रीक वर्ड के अंदर जो होता है वो उसका मतलब होता है लोग, पीपल। क्रीटिया जिसे हम कहते हैं रूल, इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर द पावर रेस्ट विद द पीपल। ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मुल्क के या किसी सूबे के या इलाके के जो इंतज़ामी अमूर होते हैं वो लोगों के पास होते हैं, उनकी जो इख्तियार होता है वो लोगों के पास होता है। इंश्योरिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल सिटीज़न, और ये तमाम लोगों की जो मुल्क के अंदर रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसको यकीनी बनाते हैं। इन अ ट्रू डेमोक्रेसी एवरी इंडिविजुअल, एक हकीकी जमहूरियत के अंदर हर इनफरादी शख्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग पॉलिसीज एंड इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। उसके पास एक टेरिटरी है जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर जो लोग
मुंतखब होते हैं या जो लोग के पास इख्तियार होता है, जिनके पास नहीं इख्तियार होता, वो इन रिलीजन, जेंडर और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बगैर अपने किरदार जो है अब पॉलिसीज़ बनाने में और इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव में किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है, दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज़ फंडामेंटल टू फॉस्टरिंग जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी इन सोसाइटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है शमूलियत किसी चीज़ के अंदर, सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टडी कर लेते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी इंश्योर दैट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, minorities and underrepresented communities have their interest addressed. Mechanism like universal suffrage, proportional representation and reserved seat for minorities as seen in Pakistan Constitution under Article 51 प्रमोट इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मतलब ये ऐसा आर्टिकल है जो यानी कि एवरी सिटीज़न को इंश्योर करता है कि वो पार्टिसिपेट करे डेमोक्रेसी के अंदर और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ देयर पीपल करे, सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन करे, एंड दे हैव अ राइट। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान रिजर्व सीट फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स इन द नेशनल असेंबली इंश्योरिंग देयर वोट्स आर हेयर्ड। मतलब ये एक ऐसी एग्जांपल दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ और वोमेन सीट्स हैं वो उनकी ही रिप्रेजेंटेशन के लिए होती हैं। इसके अलावा नीचे आपने देख लेना है, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ बनाए हैं लेकिन आपने सेंटेंस फॉर्म के अंदर लिखना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन होता है आपका, उर्दू से इंग्लिश पैराग्राफ भी आ सकता है या इंग्लिश से उर्दू के अंदर भी आपने लिखना होता है। यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से एक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, द पाकिस्तान आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके नस्बो ज़ब्त, इट्स डिसिप्लिन्स, तरबियत एंड हुब्बुल वतनी इसे मुनफरिद बनाती है। अब नस्बो ज़ब्त को क्या कहते हैं? डिसिप्लिन कहते हैं। तरतीब क्या कहते हैं? इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। हुब्बुल वतनी का इंग्लिश क्या होता है? पेट्रियटिज़म होता है। मुनफरिद बनाती है, मुनफरिद का मतलब होता है यूनिक, बनाती है मेक इट। तो इसका जो इसकी इंग्लिश बनेगी, इट्स डिसिप्लिन, ट्रेनिंग एंड पेट्रियटिज्म मेक इट्स यूनिक। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, फौजी जवान सरहदों की हिफाजत से लेकर कुदरती आफात में इमदाद तक हर मुश्किल हालात में कौम की खिदमत करते हैं। अब ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। Military personnel serve the nation in challenging situation from protecting border to providing aid during natural disaster। ठीक है, ये इसका करेक्ट इंग्लिश है। पाक फौज ने हमेशा मुश्किल वक्त में कौम की रहनुमाई की और उसकी इज़्ज़त व वक़ार को बुलंद रखा। The Pakistani army has always guided the nation in difficult times and upheld its honor and dignity। एंड लास्ट पे जो पैराग्राफ है, हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है, वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने कलर का आर्मी का जो पेपर होता है उसका सेकंड पोर्शन, रिटन पोर्शन डिस्कस किया और कंप्यूटर पोर्शन डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।